बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक हमने दिसंबर सीजनल पे बात की थी और वही केस इंडेक्स के चार्ट के ऊपर डिस्कशन हुई थी। तो सीजनल की अगर बात करें तो उसके ऊपर ओवरऑल व्यू पॉजिटिव था। लास्ट 14 ईयर्स के डेटे को एनालाइज किया था तो उसमें वो 10 टाइम पॉजिटिव और 4 टाइम नेगेटिव थी। तो ओवरऑल दिसंबर के ऊपर पॉजिटिव ही स्टांस मार्केट में जो सीजनल के ऊपर अगर देखें तो पॉजिटिव स्टांस था। और चार्ट के ऊपर अगर बात करें तो वो ओवरली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने बात की थी। फिर कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर बात की थी 1.618 के ऊपर 62,500 से ऊपर 65,000 को टारगेट करती हुई मार्केट टारगेट करती हुई लग रही थी। और फर्दर मोमेंटम भी हमने डिस्कस किया था। तो ओवरऑल लास्ट वीक जो गुजरा है उसमें देखा है मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल भी रही, बट एक पॉजिटिव मार्केट का एक मोमेंटम कैरी करती रही। और मार्केट ने जो अगर हाई की बात करें तो 66,273 का हाई टच किया मार्केट ने, उसी के अराउंड 66,223 की क्लोजिंग आई है। और लास्ट वीक की जो ओपनिंग थी वही 62,061, वही एक मार्केट का लो था। तो ओवरऑल जो स्टांस डिस्कस करते हुए आ रहे हैं वो उसमें अगर हम डिस्कस करें तो उसमें नो साइंस ऑफ टॉप येट। पिछले वीक तक हम इसी को डिस्कस कर रहे थे। अब आगे आज के टेक टॉक की तरफ चलते हैं और चार्ट्स के ऊपर देखते हैं क्या सिचुएशन नजर आती है। जमशेद की तरफ रखते हैं और फर्दर चीजों को डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो लास्ट वीक का हमारा एक जो वेबिनार था टेक टॉक का सीजनैलिटी के ऊपर, उसको रिकैप करें तो ब्रीफली सर ने भी डिस्कस कर लिया। अभी के लिए जो इसके ऊपर करंट जो एक हमें एक हाइपर मूव की एक्सपेक्टेशन थी वो कंटिन्यू होती नजर आई है। ये जो डेटा आपके सामने हाईलाइट हो रहा है इसके अकॉर्डिंगली भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि अपसाइड के ऊपर जो फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ दिसंबर होंगे वो एक्सपेक्टेड है कि वो एक अच्छी मूव हम अपसाइड के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे। एज इंडिकेटेड एज एक्सपेक्टेड अपसाइड के ऊपर मूव कंटिन्यू करता नजर आया KC 100, और करंटली देखा जाए तो अराउंड 9.40% का इस मंथ के अंदर जो जिसके ट्रेडिंग सेशन थे फ्रॉम फ्राइडे 1 दिसंबर से टिल नाउ, कोई मोर देन 9% का हमने गेन पोस्ट होते देखा है परसेंटेज वाइज। और अगर पॉइंट्स में देखा जाए तो कोई मोर देन 5,000 पॉइंट्स, और प्रिसाइजली देखा जाए तो 5,692 पॉइंट्स KC 100 ने गेन किए। अब गोइंग अहेड आगे जो एक वीक होगा, जो सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर है, इसके अंदर भी कुछ एक्सपेक्टेशन मार्केट का जो एक पुल बैक के साथ अपसाइड के ऊपर वॉलेटिलिटी के साथ इसी तरह का एक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन आगे एक स्लाइड्स के ऊपर हम जाके देखेंगे। अभी के लिए जो करंट चार्ट पैटर्न है अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, तो इसको अगर देखें और जो करंट इसकी फॉर्मेशन है इसको डिस्कस करने से पहले जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे KC 100 ने क्या उसको ऑनर किया, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइट किए थे। तो इस कैंडल के ऊपर ये अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे डे स्टार्ट किया KC 100 ने, और पोटेंशियल जो हमारा पहला एक रेजिस्टेंस एरिया था इमीडिएट बेसिस के ऊपर, उसके पास प्राइस हेल्ड 2,900 एरिया, जहाँ से कुछ हमने साइडवेज मोमेंटम देखा अपसाइड के ऊपर। जब 5 दिसंबर को KC 100 ने मोमेंटम रिज्यूम किया तो इस एरिया का ब्रेकआउट के ऊपर फिर हमें एग्रेसिव बुल्स मोमेंटम बनता नजर आया। और फिर जो एक हमारा बयास था कि अगर जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर अपसाइड के हम जो नेक्स्ट स्ट्रेच होगा वो 65,000 65,400 के राउंड का देख सकेंगे। फिर KC 100 का ये जो 12 PM के पास जो 12 बजे की कैंडल थी, यहाँ पे हमने एक टॉप का फॉर्मेशन देखी। और अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखा जाए और इसके ऊपर जो हमारी एक डिस्कशन थी अकॉर्डिंग टू द ट्रेल स्टॉप लॉस, उसको भी ये हाईलाइट करती है, उसी सिग्निफिकेंस को भी, कि यहाँ पे जो 65,000 के अराउंड एक जो पोटेंशियल एरिया था इस वीक का, जो हाई सजेस्ट किया था, उसके पास KC 100 ने वहाँ पे मोमेंटम लूज किया। वहाँ पे एक एग्रेसिव हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, और ये हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग थी। तो डाउन साइड के ऊपर हमने कुछ जितने भी उस दिन के पॉइंट्स थे वो रेज होते देखे। फिर अराउंड जो एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो हाईलाइटेड एरिया थे 63,900 का जो एरिया था एज ए सपोर्ट एरिया, उसको ऑनर किया। और अपसाइड के ऊपर फिर जो एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया था उसको भी ब्रेक किया लास्ट सेशन के अंदर, और अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू करता नजर आया। तो जितने भी पोटेंशियल, लास्ट जो वेबिनार था उसके अंदर भी डिटेल में डिस्कस किया था कि जितने भी पोटेंशियल जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरियाज होते हैं तो इनके ऊपर प्ले करने की अपॉर्चुनिटी बनती है ड्यूरिंग द वीक। तो जिसने भी अराउंड 65,000 के कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर जो एक अपनी मेजर रेजिस्टेंस एरियाज को या जो आइडेंटिकल पैटर्न्स थे अकॉर्डिंग टू द
KSE 100 इनको फॉर्मेशंस को फॉलो कर रहे थे, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग की तो दोबारा से एक अच्छी डिप के ऊपर दोबारा एक मौका मिला उनको री एंटर होने का। तो इसी तरह ही जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज हैं इनको ट्रिकी रहता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करें, कीनली ऑब्जर्व करें, तो वहां पे मौका मिल जाता है ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को प्ले करने का। यानी वो बैक टू द करंट जो स्ट्रक्चर है इसको देखें। फर्स्टली देखा जाए जी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो अगेन ये जो करंट बुल रन स्टार्ट हुआ था ये रनवे गैप के बाद अराउंड जुलाई के अंदर, तो इसके बाद जो सबसे बड़ा वीकली परसेंटेज गेन है तो इस वीक के अंदर हमने देखा 7.35% का 4500 पॉइंट्स KSE 100 ने गेन किए। तो अभी के लिए जो इसका वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक जो वॉलेटिलिटी है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग है, लास्ट जो दो एक वेबिनार्स थे उसके अंदर हमने काफी डिटेल में इसकी डिस्कशन की थी कि यहाँ से अब अपसाइड के ऊपर जो मोमेंटम है उसको प्ले करने के लिए डिसिप्लिन रहना चाहिए सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर। ये काफी अरसे से हम ये इसको चीज को हाईलाइट करते आए हैं कि जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं वो अभी तक परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। फिर एक मोमेंटम ऐसा भी बनेगा KSE 100 के जब साइडवेज होगा, कुछ कंसोलिडेशन में आएगा, तो वहां पे फिर जो लेगेड सेक्टर्स हैं वो परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टिल जो बुलिश बायास है वो स्टिल नजर आता है, अपसाइड के ऊपर मोमेंटम इंडिकेट करता है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ऐसा ही देखा जाए तो जो लास्ट डे की कैंडल थी काफी अच्छी कैंडल है, और अपसाइड के ऊपर ये भी मोमेंटम इंडिकेट करता है। और अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर और शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इसको मजीद थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलें तो ये जो डबल टॉप की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है। और अगेन जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़ी सी कम रहती है अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस देखा जाए। तो इसी तरह की फॉर्मेशन हमें यहाँ पे भी बनती नजर आई जब फर्स्ट KSE 100 ने आके 65,000 के अराउंड एरिया टेस्ट किया, यहाँ से एक हमने दोबारा प्रॉफिट टेकिंग देखी, और अगेन जब इस एरिया को आके KSE 100 ने अप्रोच किया तो यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ यही एक आइडेंटिकल पैटर्न हमने विटनेस किया जो लास्ट सेशन के अंदर हुआ। यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग 66,270 का हाई पोस्ट हुआ, वहां से 500-600 पॉइंट्स की हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, और उसी एरिया के पास ही अपने हाई के पास ही KSE 100 क्लोज करता नजर आया। तो एक्सपेक्टेड यही है करंट चार्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, और इसको एक लास्ट कुछ वेबिनार्स के अंदर हमने एक स्लाइड इस तरह करके भी डिस्कस की थी, तो इसको देखें तो इसके अकॉर्डिंगली जो बायास बनता है, एक तो ये जो मूविंग एवरेजेस हैं 50 डेज और 100 डेज की अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसका बायास प्रीवियस वेबिनार्स के अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इन्हीं को ही हम देख रहे हैं फिलहाल। और उसके बाद जो एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ड्रा की थी उसको प्ले करता आ रहा है KSE 100, और अभी के लिए इसके ऊपर मजीद क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से काफी दूर चला गया, तो अब इसके ऊपर एक और असेंडिंग ट्रेंड लाइन के अंदर ही एक और ट्रेंड लाइन अगर ड्रा की जाए तो इस तरह करके इसका एरिया बनता है। और इसके जो कन्वेंशनल अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट एरियाज रिजाइड करते हैं। अब ये एक ही कैंडल के अंदर यहाँ ब्रेक करेगा तो डिफरेंट सिनारियो होगा, और थोड़ा सा साइडवेज होकर यहाँ पे आता है और इसको रीटेस्ट करता है तो लेवल्स डिफरेंट रहेंगे। तो इस ट्रेंड लाइन को चार्ट के ऊपर ड्रा करके रखें, अगर इसको KSE 100 अप्रोच करता है, इसका पोटेंशियली जो सपोर्ट एरिया इनिशियली बनता है तो वो 65,000 के अराउंड का एरिया है जो एक प्रीवियस हार्ड टॉप था हमारा प्रीवियस वीक का। तो उसके पास KSE 100 का डिप लेता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ सकती है इंट्राडे बेसिस के ऊपर, और वहां से अपसाइड के ऊपर दोबारा से मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। और अगर इसी मूविंग एवरेजेस का एक और कॉन्फ्लुएंस डिस्कस करें करंट चार्ट पैटर्न के ऊपर अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये 13 एंड 20 जो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस है, इसको भी रिसेंट टाइम्स के अंदर जब से KSE 100 ने में एक एग्रेसिव मोमेंटम अपसाइड के ऊपर हमें विटनेस हुआ है तो इसको काफी अच्छे से ये फॉलो करता नजर आया। और जो लास्ट एक सेशन का एक ब्रूटल सेल ऑफ था थर्सडे वाले दिन का, जब अराउंड 1000 पॉइंट्स एक रोलर कोस्टर सेशन था, वहां पे हमने 1000 पॉइंट्स का अपसाइड देखा, अगेन वहां से मोमेंटम डाउनसाइड के ऊपर एग्जैक्टली जो मूविंग एवरेज था अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर यहीं से इसने बाउंस लिया और अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आया। तो अभी के लिए जो कन्वेंशनल इनके एरियाज हैं वो 65,200 के राउंड का एरिया है स्पोर्ट एरिया, तो वहां पे आई थिंक कोई भी डिप आती है इनिशियली तो वो एक अच्छा बाइंग एरिया होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को मद्देनजर रखते हुए अपसाइड के ऊपर जो रैली है सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर जो आपकी टॉप पिक्स थी हमारी उनको देखते हुए, और जो सजेस्टेड स्टॉक्स थे उनके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही फिलहाल आई थिंक पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए और डिसिप्लिन रहना चाहिए, थोड़ी सी कॉशियस बिहेवियर के साथ यहाँ पे अब थोड़ा सा फ्रेश बाइंग से अवॉइड करना चाहिए। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अट्रैक्टिव स्टिल नजर आते हैं, वो आगे जाके भी देखते हैं रिव्यूज के अंदर भी और क्यूरीज के अंदर भी। टेक टाक सम अप किया जाए तो आई थिंक मार्केट आगे सेशंस के अंदर भी वॉलेटाइल हो सकती है, डिसिप्लिन रहना चाहिए। कोई भी डिप आती है, कोई मेजर डिप आती है तो फिलहाल वो एक अच्छी बाइंग
अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ सकती है टिल द टाइम कि KC100 डाउनसाइड के ऊपर जो नेक्स्ट वीक है ये 64,300 के एरिया सस्टेन करता है। तो उस वक्त तक आई थिंक कोई भी जो डिप आएगी दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। जी सर। ये आगे चलते हैं, इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को देख लेते हैं जी पॉइंट्स टेबल के ऊपर इसको अपडेट नहीं किया आपके लर्निंग पर्सपेक्ट के लिए कि जो लास्ट हमारे दो एक कॉशियस पॉइंट्स थे अब इसको KC100 अपसाइड के ऊपर एक ब्रूटल मैनर के अंदर एक रीगेन किया है और अपसाइड के ऊपर सस्टेन भी करता नजर आया है। तो अभी के लिए सिर्फ बुलिश पॉइंट्स ही हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड कर दिए हैं। ये राइट इसको देख लीजिए। अपसाइड के ऊपर जो नेक्स्ट पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया आ जाए अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल जो एक हमारा शीट है जी पिवट्स के अकॉर्डिंगली, तो 67,600 का एरिया ये इनिशियल एक रेजिस्टेंस एरिया है और वंस इसको अगर KC100 अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है तो फिर ये मोमेंटम इनिशियली जाके नेक्स्ट वीक के अंदर 69,100 को भी कंप्लीट करता नजर आ सकता है। ऑन द डाउन साइड देखा जाए तो जो फर्स्ट सपोर्ट एरिया है वो 65,000 के अराउंड का एरिया, ये अराउंड इसके अंदर गिव एंड टेक 300-400 पॉइंट्स का रह सकता है और एक जो मेजर स्टॉप लॉस कह लें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो वो 63,400 का एरिया रह सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान्स के रिव्यू की तरफ चलते हैं जी। जी ट्रेड प्लान्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइट अप के थे या जो इंक्लूड किए थे जो टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली, तो ISL के ऊपर फॉर्मेशंस को इंडिकेट किया था। ये ट्रेड प्लान स्टिल इंटैक्ट है। अपसाइड के ऊपर जो इमीडिएट टारगेट था इसका 72 रुपीज़ का वो इसने कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखा जाए SCC PB, इसके ऊपर प्रीवियस भी हमारी बाय कॉल थी। यहाँ पे एक अगेन शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर असेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न हाईलाइट किया। इनिशियल जो 39.50 का इसका टारगेट था ये कंप्लीट किया, यहाँ पे अब साइडवेज ट्रेड कर रहा है। तो इसको भी स्टिल आई थिंक डिप के ऊपर 37 रुपीज़ के पास दोबारा से बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। और अभी जो लॉन्ग करंट होल्डिंग है उनके लिए 30.550 का ट्रेलिंग स्टॉप रखना चाहिए। फ्लाइंग सीमेंट के ऊपर कुछ अच्छी एक्टिविटी नहीं थी, ओवरऑल सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा डिप्रेस था, तो इसको स्टिल जो ट्रेड प्लान हाईलाइट किया था उसके अकॉर्डिंगली देखा जा सकता है। ड्यूरिंग द वीक ग्रुप के अंदर DFML के ऊपर एक ब्रेकआउट सजेस्ट किया था और अपसाइड के ऊपर जिसका इनिशियल टारगेट था 19.60 का, तो इसने कंप्लीट किया। को राउंड देखा जाए ब्रेकआउट के बाद इसने को 9.37% का गेन पोस्ट किया। गनी केमिकल इंडस्ट्रीज ये भी लास्ट नवंबर के लास्ट वीक के अंदर हमने हाईलाइट किया था। इसके ऊपर एक पोटेंशियल ब्रेकआउट एरिया इस कैंडल के ऊपर जो 28 नवंबर को हाईलाइट किया था, ये यहाँ पे इसने रीगेन नहीं किया, लेकिन अगेन यहाँ पे ट्रेड ट्रिगर हुई, साइडवेज हुआ और अपसाइड के ऊपर 17% का गेन पोस्ट करता नजर आया। जो हाईलाइटेड टारगेट थे वो इनिशियल टारगेट इसने कंप्लीट किए हैं। फर्दर आगे का मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू कर सकता है। PSX वॉच लिस्ट की अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको हाईलाइट किया था नवंबर के एंड के अंदर ही। तो इसका 10.30 का एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक ब्रेकआउट एरिया था, इसने अपसाइड के ऊपर इसको इस कैंडल के ऊपर जाके ब्रेक किया। अगेन यहाँ पे एक रीटेस्टिंग की, इस ब्रेकआउट को वैलिडेट किया और एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ रहा है। तो अभी के लिए इसकी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। इनिशियली 13.20 का इसका फर्स्ट टारगेट है अकॉर्डिंग टू द कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। इस कप के जो इनिशियल टारगेट है वो कोई इस एरिया के राउंड डिसाइड करते हैं। 17% का रनिंग गेन है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको स्टिल होल्ड किया जा सकता है। नेट सोल के ऊपर ग्रुप के अंदर ही जो इसके चार्ट की कंसोलिडेशन थी, इसका राइट अप हाईलाइट किया अपसाइड के ऊपर। इसने मोमेंटम था, जो इनिशियल टारगेट्स एरिया था 112 रुपीज़ का, 121 रुपीज़ का, इसने कंप्लीट किए हैं। और करंटली देखा जाए तो इसके ऊपर जो रनिंग प्रॉफिट है ये 19.20 का है। और अभी के लिए जो इसको रिव्यू किया है रिवाइज टारगेट्स के अकॉर्डिंगली, उसको देखना चाहिए 123 रुपीज़ से अब साइड के ऊपर नेक्स्ट मोमेंटम इसके अंदर बनता नजर आ सकता है। मुगल आयरन एंड स्टील, इसके ऊपर जो 9 अक्टूबर की फर्स्ट टाइम इसको हाईलाइट किया था जब ये को 53 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रहा था। ये आपके साथ उसका ट्रेड प्लान भी हाईलाइट हो रहा है। और अगेन यहाँ पे इसको जब इसका ब्रेकआउट सजेस्ट किया था अराउंड 16 नवंबर, और इसका जो अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट थे 69 रुपीज़ के, ये इसने कंप्लीट किया। और फिर फर्दर जो एक्सटेंडेड टारगेट थे 75-78 के में, तो 75 रुपीज़ के पास ही ये भी ओवर करता नजर आ रहा है। तो पोटेंशियली इसके ऊपर इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए चलना चाहिए। और अगर ये आप लोगों के साथ थोड़ा सा हाईलाइट करूं इस ट्रेंड लाइन को, तो इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए चलना चाहिए। और इसका जो पोटेंशियली डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया अभी के लिए रिजाइड करता है, तो ये 69 रुपीज़ का ही रहेगा, जो एक प्रीवियस हमारा एक इनिशियल टारगेट था
नाउ होपफुली इट विल एक्ट एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एरिया और इसको सस्टेन करता नजर आ सकता है, तो इसके पास इसके अंदर री एंट्री भी की जा सकती है। जी सर। जी आगे क्यूरीज की तरफ चलते हैं, जो क्यूरीज शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल HBL। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी वेबिनार के अंदर, ये अगर वेबिनार देखा जाए तो अराउंड जी अक्टूबर के अंदर हमने इसको लास्ट डिस्कस किया था, इस वेबिनार के अंदर 7 अक्टूबर का जो वेबिनार है, और उसके ऊपर जो एरियाज हाईलाइट किए थे इस जगह के ऊपर इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली। तो फर्स्टली इसने जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया था इसको एज ए रेजिस्टेंस लिया, अगेन डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरियाज मेंशन किए थे उन्हीं के पास लो बना अप साइड के ऊपर। इवेंचुअली इसने कुछ 27 नवंबर को ब्रेकआउट जनरेट किया, और एक जो हमारी प्रीवियस बाय कॉल थी इस एरिया के पास, इसके अगर इनिशियल टारगेट्स हम देखें तो ये भी अराउंड इसी एरिया के पास बनते थे, 107 109 रुपीज के पास के एरिया, जो एक मेजर हर्डल एरिया था ये भी ब्रेक किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, again एक हाइपर मूव फिटनेस हुई लास्ट वीक्स के अंदर। तो अभी के लिए जो करंट इसके लेवल्स हैं, तो ये 124 117 इसका करंटली सपोर्ट एरिया रिजाइड करता है। तो इसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि यहाँ से इसकी फॉर्मेशंस कैसी रहती हैं, और अपसाइड के ऊपर जैसे इसकी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग है, तो अगर ये इस एरिया को जाके रीगेन करता है 132 रुपीज का एरिया, तो फिर इसके अंदर मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। 136 144 इसके मजीद एक्सटेंडेड टारगेट्स हो सकते हैं इनिशियली। तो 144 अगर इसी मूव के अंदर, इसी गो के अंदर ये अचीव करता है, तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करके थोड़ा सा साइड लाइन होना चाहिए और दोबारा से करेक्शन का वेट करना चाहिए। तो अभी के लिए इसका व्यू यही है कि कोई भी डिप आती है तो सजेस्टेड एरियाज के पास इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इसके ऊपर जो हमारी एक रीसेंट बाय कॉल थी इस ब्रेकआउट के ऊपर 172 के ब्रेकआउट के ऊपर, यहाँ से प्राइस ने इसको इस कैंडल के ऊपर 22 नवंबर को ब्रेक किया, यहाँ पे प्राइस साइडवेज हुई, अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना, और जो हमारे इनिशियल टारगेट थे ये कंप्लीट हुए, और इसको अपसाइड के ऊपर ये रीगेन करके इसको ब्रेक करके एक मेजर हर्डल को इस कैंडल के ऊपर क्लोज किया इसने। तो इसका भी जो मेजर एक सप्लाई जोन, नेक्स्ट सप्लाई जोन रह सकता है 227 से 232 का है, ये जो रेड कलर का हाईलाइट किया। इसके ऊपर कन्फ्लुएंस को अगर देखें वीकली चार्ट्स के ऊपर तो ये काफी अच्छा है, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को इस मूव के ऊपर प्लॉट करें 0.786 का एक रेजिस्टेंस लेवल पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची लेवल ये हो सकता है। तो इस एरिया को अगर इसी मूव के अंदर ये कंप्लीट करता है तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हमें विटनेस हो सकती है। तो अभी के लिए इसके अंदर फ्रेश बाइंग से वेट करना चाहिए, कोई डिप आती है 203 192 रुपीज के पास का एरिया, तो यहाँ पे इसके अंदर दोबारा से एंट्री की जा सकती है। नेक्स्ट एक जो इस वीक में क्यूरी थी जी PRL पाकिस्तान रिफाइनरी। तो इसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसको डिस्कस करने से पहले जो इसके प्रीवियस हमारी बाय कॉल थी वो प्रीवियस रिव्यू के अंदर आप जाएंगे मिल जाएगा। और अभी के लिए जो इसका एक नेक्स्ट जो ब्रेकआउट एरिया सजेस्ट किया था 26.30 का, ये जी अगर आप लोगों के साथ शेयर करें तो ये एक अपडेट दी थी 27 नवंबर को ग्रुप के अंदर। तो इसका ये एरिया था अपसाइड के ऊपर, ये 32.50 के एरियाज हाईलाइट किए थे। तो अभी इसका जो करंट क्लोजिंग है वो इसी एरिया के पास ही है, पॉसिबल है ये कमिंग सेशन के अंदर अगर मजीद गैप अप ओपनिंग करता है तो ये दोनों टारगेट जो इनिशियल थे इसको कंप्लीट करे। तो ये अगर 34 रुपीज के पास मिलता है कमिंग 1 से 2 सेशन में, तो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग हमें विटनेस हो सकती है। ये इस मूव का जो डाउन साइड की मूव थी अप साइड के ऊपर, इसका 50% का कन्फ्लुएंस भी रिजाइड करता है। तो इसके पास थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, स्ट्रेट अवे प्रॉफिट बुक नहीं करने चाहिए, वेट करना चाहिए, अच्छी रिजेक्शन मिलती है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अदरवाइज इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स भी काफी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी STPL सदीक टिन प्लेट। अच्छा, इसके ऊपर जो टेक्निकल बयास है, फर्स्टली तो एक जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है इसका कन्फ्लुएंस डिसाइड करता है 9.20 के पास का एरिया, और इसका जो अकॉर्डिंग टू द प्योर प्राइस एक्शन देखा जाए तो ये 8.80 का इसका एक हर्डल एरिया है। और इसके ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं इसको देखा जाए तो एक फ्लैट बॉटम की सी सूरत हाल यहाँ पे बनती नजर आ रही है। अगर मैं आपके साथ ये शेयर करूं तो जी इस तरह करके इसकी चार्ट फॉर्मेशंस हैं, ये इसने डाउन साइड के ऊपर एक बॉटम स्टैब्लिश किया है और अप साइड के ऊपर एक अच्छी मूव बनती नजर आई है। तो एक जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया के पास ही ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे कोई एक अच्छी रिजेक्शन नहीं है कोई बीरिश साइड के ऊपर, तो एक अच्छा साइन है बुलिश बायास के लिए। 7.80 इसका इनिशियल सपोर्ट एरिया है, इसके पास इसको बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। 7.50 एक इनिशियल स्टॉप लॉस रह सकता है, और इन सेकंड सिनेरियो अगर ये अप साइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट करे 8.80 से 9.20 का, तो यहाँ पे भी इसके अंदर एंट्री की जा सकती है, लॉन्ग साइड के ऊपर अट्रैक्टिव बाइंग पोजीशन नजर आती है।
अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी पेल पाक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, स्प्लेंडेड मूव, इसने खैर आउट परफॉर्म किया। एक जो रिसेंट मारा यहाँ पे एक हार्मोनिक्स अकॉर्डिंगली इसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी हाईलाइट किया और अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना। गाय बगाए इसको अपसाइड के ऊपर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था और एक्सटेंडेड टारगेट्स भी डिवाइड किए। तो इसका जो हमारा मेजर एक जो टारगेट था इस अप्रोच के अंदर, तो ये 21.86 का था। तो इसको ये कमिंग एक सेशन के अंदर ही होपफुली अचीव करता नजर आएगा। अगेन जैसे पीआरएल के अंदर रिव्यू के अंदर डिस्कस किया था कि यहाँ पे भी कोई अच्छी रिजेक्शन मिले, क्योंकि स्टिल अट्रैक्टिव है लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर, इसके ऊपर काफी लंबे टारगेट्स नजर आते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक मेजर हर्डल एरिया है 21.80 से 22.50 के एरिया। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अगर कोई रिजेक्शन मिलती है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग, स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे करें, 20-30% पोजीशंस को ऑफलोड करें। और दोबारा से कोई अगर डिप आती है 19.97 के पास, तो 18.20 तक, तो यहाँ तक इसको ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही कंसिडर करना चाहिए। और अभी के लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है लॉन्ग्स का वो 18.20 का रहेगा। अच्छा, लास्ट इस वीक में जो क्यूरी थी टीपीएलपी। अच्छा, इसके ऊपर जो करंट फॉर्मेशंस हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फर्स्टली तो इसके ऊपर इस तरह करके ये जी एक एक सेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन नजर आती है। इसी के पास इसका जो एक मेजर सप्लाई जोन था प्रीवियसली, ये भी कन्फ्लुएंस करता है। ये को 14.50 से 14.90 का एरिया, इसी के पास इसने हाई पोस्ट किया, यहाँ से कोई प्रॉफिट टेकिंग भी विटनेस हुई है। पॉसिबल है इस गो के अंदर इसको ये रीगेन करे और अपसाइड के ऊपर सस्टेन करे। तो आई थिंक अब ये टिल द टाइम के डाउन साइड के ऊपर 13.70 का एरिया आके रीगेन टेस्ट करता है, इसके पास आता है, तो इसी स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए, या कोई भी वीकनेस आती है तो वहाँ पे एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर इनिशियली ये 15.70 और 16 रुपीज के एरिया को जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। जी सर। जी थैंक यू। क्यूरीज को काफी डिटेल से हमने आपसे कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी